हेलो स्टूडेंट्स, बेटा कैसे हैं। बेटा आज हम लोग क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 पॉवर्टी एज अ चैलेंज पढ़ेंगे। बेटा इसके सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो भी आपके डाउट्स होंगे उनको भी हम क्लियर करेंगे। सो बेटा अंत तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। आई होप कि बेटा आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और बेटा ये वीडियो आप लाइक भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ में इसको आप शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नाउ स्टूडेंट्स वी स्टार्ट चैप्टर 3 पॉवर्टी एज अ चैलेंज। देखिए बेटा पूरा का पूरा एक नोट्स हमने तैयार किया है, इस नोट्स से हम आपको पढ़ाएंगे। सो आई होप कि बेटा आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो देखिए बेटा, इन आवर डेली लाइफ्स वी कम अक्रॉस मैनी पुअर पीपल सच एज द लैंडलेस लेबर्स इन विलेजेज, पीपल लिविंग इन अ झुग्गीज, डेली वेजेज वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन साइट्स, चाइल्ड लेबर इन अ ढाबाज, रिक्शा पुलर्स, डोमेस्टिक सर्वेंट्स, कॉबलर, बेगर्स एक्सेट्रा। ठीक है ना। तो यहाँ पर कहा जा रहा है बेटा कि आप अपने दैनिक जीवन में, लाइफ में लैंडलेस पीपल को देखते होंगे। ठीक है ना। कुछ लोग झुग्गियों में रहते होंगे, कुछ बच्चे ढाबा पे काम करते हैं, रिक्शा खींचने वाले को आप देखते होंगे। ठीक है ना। मोची को आपने देखा होगा, भिखारी को आपने देखा होगा, या घरों में जो काम करते हैं उनको। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर गरीबी की बात की जा रही है कि आप इस तरीके के लोगों को आप अपने पर डे लाइफ में देखते ही होंगे। अब यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है कि अबाउट 30 करोड़ पीपल लिव इन पॉवर्टी। ठीक है ना, इन इंडिया। ये जब का डेटा है बेटा, तब ये दिखा रहा है कि भारत में लगभग बेटा 30 करोड़ लोग पॉवर्टी मतलब गरीबी रेखा पे गरीबी में जीवन यापन करते हैं। ठीक है ना। क्योंकि इंडिया की जो इसमें पॉपुलेशन है बेटा वो है 130 करोड़ के अप्रोक्स है, या इससे प्लस में ही है, माइनस में नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है, नेक्स्ट हम चेक करते हैं कि पॉवर्टी क्या होती है। तो इन इंडिया पॉवर्टी कैन बी डिफाइंड एज लैक ऑफ कॉमन थिंग्स लाइक फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर्स, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, मेडिकल केयर एंड द एजुकेशन विद द डिटरमाइंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है ना। तो गरीबी अगर देखा जाए बेटा तो कुल मिलाकर के लैक ऑफ बेसिक थिंग्स। सबसे पहले तो क्या होता है बेटा, रोटी कपड़ा मकान। ठीक है ना। मतलब हुआ फूड हो गया बेटा, क्लॉथ हो गए और शेल्टर हो गए, इतना सबके पास होना चाहिए। उसके साथ साथ में क्या है बेटा, जैसे कि उनको पीने का साफ पानी मिले, उनको मेडिकल फैसिलिटी मिले। ठीक है ना। एजुकेशन मिले। तो ये जिनके पास नहीं है बेटा वो गरीबी मतलब गरीब माने जाते हैं। जिनके पास ये चीज़ें, इन चीज़ों का अभाव है, जिससे साफ़ पीने का पानी उनको नहीं मिल पा रहा है, या बीमार हो जा रहे हैं तो उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रही है, या उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ पा रहे हैं, या पढ़ ही नहीं रहे हैं। ठीक है ना। घर में ही रह रहे हैं, कहीं पर लेबर वर्क कर रहे हैं। तो ऐसे परिवार के लोगों को, या ऐसे परिवार को बेटा गरीब माना जाता है, उनको पॉवर्टी के अंडर रखा जाता है। अब देखा जाए कि पॉवर्टी हैज़ बोथ डायमेंशन, इकोनॉमिक एंड सोशल। इन इंडिया पॉवर्टी एवरी 4th पर्सन इज अ पुअर। अगर देखा जाए बेटा तो इसमें भारत में, ठीक है ना, हर चौथा व्यक्ति गरीब है। इसका मतलब यही हुआ कि जितनी पॉपुलेशन होगी उसका लगभग जो चौथाई पार्ट होगा वो क्या होगा, गरीब होगा। जैसे हमने बताया कि 130 के अप्रोक्स हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है बेटा कि लगभग 30 करोड़ पीपल्स क्या है, गरीब हैं। अब स्टूडेंट्स अगर बुक से हम देखें तो यहाँ पर बेटा 2 केसेस दिए गए हैं पॉवर्टी के। ठीक है ना। तो आइए इनका हम एक बार अध्ययन कर लेते हैं और अच्छे समझ लेते हैं कि है क्या। देखिए तो अर्बन केस का है, शहरी का है बेटा, कि जिसमें एक 33 ईयर्स के 33 साल के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है राम शरण। वो डेली बेसिस पर वर्क करते हैं लेबर के रूप में। कहाँ पर बेटा, झारखंड, रांची। ठीक है ना। कहाँ पर काम करते हैं, फ्लोर मिल में, जहाँ पर आटा बनाया जाता है। मतलब वहाँ पर एक फैक्ट्री है रांची में, झारखंड स्टेट में, वहीं पर वो काम करते हैं। उनको बेटा पर मंथ 1500 रुपये मिलते हैं, और जो कि उनके लिए लगभग पर्याप्त नहीं होता है। ठीक है ना। द मनी इज़ नॉट एनफ टू सस्टेन डेली लाइफ। तो उनका जो परिवार है उतने उस पैसे से उनका पेट नहीं भर पाता है, क्योंकि उस परिवार में बेटा 6 लोग हैं, 2 लोग खुद हैं और 4 बच्चे हैं, जिनमें से बड़ा जो बच्चा है उनका 12 साल का है, और जो छोटा बच्चा है उनका 6 महीने का है। अर्थात तो उनके सभी बच्चे भी छोटे हैं और सबको पोषण की ज़रूरत है, अच्छा भोजन उनको चाहिए। बट 1500 रुपये में उनका खर्च नहीं चल पा रहा है। आप ये समझिए कि 1500 रुपये आज के ज़माने में, या जब का एक केसेस है बेटा, कोई मान ही नहीं सकता एक परिवार के लिए जहाँ पर 6 लोग हों। अब अगर हम देखें आगे स्टोरी में, तो यहाँ दिया गया है कि ही हैज़ टू सेंड मनी
टू हिज ओल्ड पेरेंट हु लिव इन अ विलेज नियर द रामगढ़। और ये नहीं, वो 1500 रुपये में कुछ पैसा अपने गांव भेजता है रामगढ़, अपने माता पिता को देता है। हिज फादर आर लैंडलेस लेबर डिपेंड ऑन द रामशरण एंड हिज ब्रदर हु लिव्स इन अ हजारीबाग फॉर सस्टेंस। रामशरण लिव इन अ 1 रूम रेंटेड हाउस इन अ क्राउडेड बस्ती इन द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उनके पिता जो लैंडलेस हैं वो रामशरण के ऊपर डिपेंड करते हैं। उनका एक छोटा भाई है जो हजारीबाग नामक प्लेस पर रहता है, वो भी क्या जीविका अपना चला रहा है, ठीक है ना। तो रामशरण लिविना, तो रामशरण जो है बेटा वो शहर के बाहर एक गंदी बस्ती में जो झोपड़ी में रहते हैं। तो कुल मिलाकर के उनकी पारिवारिक कंडीशन इसमें दिखाया गया है कि ठीक नहीं है, उनके ऊपर कितना लोड है। तो इट्स आ टेम्पररी सैग बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड क्ले टाइल्स। उनका जो घर है वैसे टेम्परेरी रूप से मिट्टी का और बनाया गया है। जो वाइफ शांता देवी। अब यहाँ पर मैंने समझने वाली बात यह है कि वो किस तरीके से इनकम कर रहे हैं, कितनी उनके परिवार की साइज है और किस तरीके से अपना परिवार चला रहे हैं। शांता देवी क्या करती है, पार्ट टाइम मेड का काम करती हैं, घरों में जा कर के बर्तन मांजना, धुलना, पोछा लगाना। इसके लिए उनको 800 रुपये मिलता है, ठीक है ना। तो किसी तरीके से दाल या चावल की व्यवस्था कर पाती है, ठीक है ना, अपने पूरे परिवार के लिए। मतलब दोनों लोग मिलकर कमा रहे हैं तो भी किसी तरीके से दाल चावल की व्यवस्था दोनों मीटिंग में बहुत मुश्किल से हो पाती है। बट देयर्स नेवर एनफ फॉर देम। हिज एल्डर सन वर्क एज अ हेल्पर इन अ टी शॉप। अब इससे ही उनका मतलब काम नहीं चल पा रहा है। इसके बावजूद भी उनका छोटा मतलब जो बड़ा लड़का है वो टी शॉप पे काम करता है और वो 300 रुपये कमाता है, जबकि उनकी छोटी बिटिया जो है, जो लड़के से छोटी है, 10 साल की है, वो भी बेचारी कहीं ना कहीं छोटे बच्चों को केयर करती है। तो और उनका कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता है, ठीक है ना। दे हैव ओनली 2 पेयर्स ऑफ हैंड मी डाउन क्लॉथ ईच। उनके पास केवल 2 जोड़ी कपड़े हैं जो बहुत मतलब चल ही रहे हैं, जो कभी नीड होती है बहुत मुश्किल से कभी खरीद पाते हैं तो खरीद पाते हैं, ठीक है ना। तो और शूज वूज तो उनके लिए बहुत मुश्किल की बातें हैं। तो यहाँ पर कुल मिला के इस स्टोरी में केवल ये बताने की कोशिश किया गया है स्टूडेंट्स। यहाँ पर अगर आप देखिए तो पहली बात तो क्या है कि लैंडलेस हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उनके पास जॉब नहीं है। फैमिली की साइज बिग है, आपने देखा ही होगा कि 6 लोग तो खुद ही हो गए रामशरण, उसके बाद उनके माता पिता हो गए, उनका भाई हो गया। और इलिटरेसी है, पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि गरीबी इतना है कि कमाने में ही पेट भरने के लिए ही बहुत मुश्किल से हो पाता है, तो कहाँ से वो पढ़ा पाएँ बच्चों को। पुअर हेल्थ, माल न्यूट्रिशन, तो बच्चों को क्या है प्रॉपर फूड नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनके कुपोषण की उनको शिकायत है। चाइल्ड लेबर की आपने देखा है, बच्चे हैं उनके जाके किसी कोई टी शॉप पे काम कर रहा है, बिटिया उनकी बच्चों को खिला रही है ना, किसी बड़े घर में जा कर तो 4 पैसा उससे पा जाती है। और हेल्पलेसनेस हैं, मतलब कुल मिला के असहाय हैं। तो ये पहली स्टोरी आपने देखा। और दूसरी स्टोरी लखा सिंह की है कि जो एक स्मॉल विलेज में रहते हैं मेरठ में, उत्तर प्रदेश में, और उनके पास कोई ज़मीन नहीं, इसलिए बिग फार्मर्स के यहाँ काम करते हैं बेटा, है ना। और अच्छा, चूँकि बिग फार्मर्स के यहाँ काम करते हैं तो प्रॉपर वर्क नहीं मिल पाता है, इसलिए कभी कभी वो कुछ टाइम 50 रुपये तक कमा लेते हैं, या कभी कभी उनको केवल मजदूरी में कुछ किलोग्राम्स गेहूँ, दाल या फिर कुछ वेजिटेबल्स मिल जाते हैं उनको। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि बड़ी मुश्किल से 8 लोगों का परिवार 2 मीटिंग का भोजन इकट्ठा कर पाता है मिला करके। लखा एक कच्चा हाउस में रहते हैं गांव के बाहर, है ना, इसे थोड़ा सा और वुमेन ऑफ द फैमिली स्पेंड द डे चॉपिंग फूडर्स, कलेक्टिंग फायरवुड्स इन अ फील्ड्स। और जो घर की महिलाएं हैं वो भी अपना खाने की व्यवस्था करना, लकड़ियाँ बीनना, मार्केट में सोल्ड करना, है ना, पैसे कमाना। तो कुल मिलाकर के पूरा परिवार लगा रहता है कमाने में। उसके बावजूद भी इतनी गरीबी है कि पर्याप्त भोजन नहीं इकट्ठा कर पाते। लखा सिंह के पिताजी टीबी के पेशेंट थे, ट्यूबरकुलोसिस के, और वो 2 साल पहले ही मर गए उस बीमारी की वजह से, क्योंकि उनको दवा नहीं करा पाए प्रॉपर ट्रीटमेंट। और सेम बीमारी से उनकी मदर भी इस समय क्या है, जबकि स्टोरी है तो वो भी बीमार हैं, और जो उनका जीवन धीरे धीरे क्षीण हो रहा है। गांव में एक प्राइमरी स्कूल भी है, लेकिन लखा का भी स्कूल नहीं गया है, ठीक है ना। और ही हैड स्टार्ट अर्निंग व्हेन ही वाज 10 ईयर्स। तो उसकी संघर्ष की कहानी तब से स्टार्ट होती है जब से वो 10 साल का था। और चीज़ें तो उनके लिए बहुत लग्जरी की आइटम है, जैसे कि
कपड़े हुआ या ऑयल हुआ, शॉप हुआ, ये सब उनके लिए बड़ा लग्जरियस, मतलब इतनी गरीबी है कि ये सब चीज़ें कभी जल्दी परचेज नहीं कर पाते हैं। तो इन दोनों स्टोरी में आपने देखा है कि लैंडलेस हैं, एम्प्लॉयमेंट हैं, साइज ऑफ फैमिली बिग है, लिटरेसी है, पुअर हेल्थ, माल न्यूट्रिशन की दिक्कत है और चाइल्ड लेबर एंड हेल्पलेसनेस हैं। तो ये तो बेटा स्टोरी हुई आपको पॉवर्टी की, हमने जो दिखाई दोनों स्टोरी, एक राम सरन की और एक लखा सिंह की। तो नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग है अदर इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी। यूजुअली बी जज द पॉवर्टी बाय द लेवल ऑफ इनकम एंड कंजप्शन। नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो कोई कितना कमा रहा है, कितना वो उपभोग कर रहा है वस्तुओं का, मतलब कितना यूज कर रहा है, इस लेवल से हम मान लेते हैं कि ये अमीर है या गरीब है, ठीक है ना। जैसे इसमें दिखाया गया कि उनकी इनकम लो है और वो कुछ नहीं, बहुत मुश्किल से भोजन इकट्ठा कर पाते हैं, तो यहाँ से हमने जज कर लिया कि हाँ वो गरीब हैं, ठीक है ना। बट नाउ पॉवर्टी इज लुक थ्रू द अदर सोशल इंडिकेटर्स। लेकिन नहीं, इनकम के साथ साथ में कुछ और भी इंडिकेटर्स होते हैं सोशल, जिनके आधार पर हम पॉवर्टी को, है ना, काउंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि इलिटरेसी लेवल, है ना। तो पहला क्या है बेटा, इलिटरेसी लेवल है, लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर है, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी है, लैक ऑफ एक्सेस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग सैनिटेशन एक्सेट्रा। मतलब इनकम के साथ साथ में इलिटरेसी होना, हेल्थ केयर की कमी होना, जॉब अपॉर्चुनिटी ना हो पाना, है ना, सेफ ड्रिंकिंग वाटर ना हो पाना। तो इतनी चीज़ें बेटा क्या हैं कि इनकम के अलावा भी मायने रखती हैं किसी को अमीरी या गरीबी का सर्टिफिकेट देने के लिए, ठीक है ना। नाउ डेज द कॉन्सेप्ट ऑफ द सोशल एक्सक्लूजन इज बीइंग वेरी कॉमन इन द एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, सामाजिक बहिष्कार भी एक पॉवर्टी में कॉमन किया जाता है, ठीक है ना, मतलब काउंट कर लिया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि समाज में हमारे कुछ ऐसे भी वर्ग हैं जिनको बहिष्कृत कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से भी हम काउंट करते हैं कि पॉवर्टी का एक सामाजिक लेवल क्या होता है। तो सोशल एक्सक्लूजन मीन्स होता है जनरली पुअर्स आर एक्सक्लूडेड इन द कम्युनिटी ऑफ द बेटर ऑफ पीपल ड्यू टू द कास्ट सिस्टम, ठीक है ना। तो सामाजिक बहिष्कार को अगर हम देखा जाए बेटा, तो आपने देखा होगा कि कास्ट सिस्टम एक मेन रोल अपनाता है लोगों को बहिष्कृत करने में। इन इंडिया सम सोशल ग्रुप्स ST SC आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द गेटिंग फैसिलिटी अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए भारत में तो ST हुए SC हुए, इन लोगों को क्या होता है बेटा, जो अच्छी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए उससे इनको बहिष्कृत कर दिया जाता है, या फिर ये अच्छी अपॉर्चुनिटी इनकम के लिए, सामाजिक स्टेटस उठाने के लिए इनको वंचित कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहने मतलब यही हुआ कि सामाजिक तौर पे भी क्या होता है, गरीबी देखी जा सकती है। नेक्स्ट है वल्नरेबिलिटी। अब इसमें बेटा क्या होता है कि वल्नरेबिलिटी इज अ स्टेट ऑफ बीइंग एक्सपोज द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग अटैक और हार्म इधर फिजिकली और द इमोशनली, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि किसी को जैसे कि फिजिकल रूप से, इमोशनल रूप से इग्नोर कर देना, ठीक है ना, या उसको हार्म पहुंचा देना, तो यहाँ पर हम उसको लेते हैं, ठीक ना, वल्नरेबिलिटी में। अभी तक आपने देखा जैसे सामाजिक वाले में क्या था कि सामाजिक रूप से किसी का बहिष्कार कर देना, तो ये माना जाता है। अब इमोशनल या फिजिकल रूप से अगर आप किसी को टॉर्चर करते हो, वो आपका जवाब नहीं दे सकता है, तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं वो आपसे अक्षम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो इट इज़ डिटरमाइंड बाय द ऑप्शंस अवेलेबल ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटीज़ फॉर फाइंडिंग एन अल्टरनेटिव लिविंग इन टर्म्स ऑफ असेट्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड जॉब अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ मतलब ये हुआ कि जैसे कुछ लोग क्या हैं कि उनके पास असेट्स नहीं है, एजुकेशन की अच्छी व्यवस्था नहीं है, हेल्थ केयर की व्यवस्था नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो ऐसे लोगों को भी माना जाता है कि वो बेटा क्या है, पुअर हैं। एज सोशल वल्नरेबल, जैसे कि ST SC हाउस होल्ड, ठीक है ना बेटा। इकोनॉमिक रूप से देखा जाए तो रूरल एग्रीकल्चर लेबर्स एंड द अर्बन कैजुअल लेबर्स हाउस होल्ड। इकोनॉमिक वल्नरेबल में देखा जाए तो जैसे कि गांव में जो काम करते हैं एग्रीकल्चर में वो हो गए बेटा, शहरों में जो लेबर वर्क करते हैं वो हो गए, ठीक है। सोशल में हमने बताया ST SC हो गए। द पीपल फ्रॉम बैकवर्ड कास्ट इंडिविजुअल लाइक, है ना। अब उनके अलावा भी क्या है, जैसे बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं, ठीक है ना, और विडो हैं, विधवा हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा वल्नरेबल मानी जाती हैं, ठीक है ना। मतलब इन लोगों को ये माना जाता है कि हाँ ये गरीब ही होंगे, इनके पास सुविधाएं नहीं होंगी। जैसे गरीब कोई महिला विधवा है बेटा, तो वो आपने अक्सर देखा होगा समाज में अपने कि वो उनकी जो कंडीशन रहती है लगभग पुअर रहती है। वहीं पर हैंडीकैप्ड जो है, जो विकलांग हैं, उनकी भी कंडीशन कहीं ना कहीं क्या होती है, पुअर रहती है। अब ये सबके लिए नहीं है बेटा, ठीक है ना। द पोसेस ग्रेटर रिस्क एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर। और एक कंडीशन और ख़राब होती है, जब मान लीजिए कभी नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, तब तो जिनके पास पैसा होता है वो अपने लिए थोड़ा व्यवस्था कर लेते हैं, और जो गरीब होते हैं उनके लिए उनकी कंडीशन और पुअर हो जाती है। तो यहाँ पर नेचुरल डिजास्टर के समय भी एक कंडीशन हो जाती है।
ओके स्टूडेंट्स, तो बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बेटा पावर्टी लाइन और एस्टीमेट ऑफ पावर्टी, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम विद इन अ फैमिली, इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज, ग्लोबल पावर्टी सिनेरियो, काजेज ऑफ पावर्टी, एंटी पावर्टी मेजर्स, तो ये बेटा हम पूरे जो बचे हुए पॉइंट हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो बेटा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा बाय, हैव अ ग्रेट डे।